हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो आज बच्चों हम सुनाएंगे भूतिया पेड़ की कहानी। भूतिया पेड़ की कहानी सुनकर आप डर मत जाना, लेकिन ये सच है कि एक भूतिया पेड़ था। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध गिद्ध समझते हो, गिद्ध बाज एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास या वनस्पति, कोई जड़ी बूटी का कोई पौधा है। दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई। एक ही दिन में इतना तेज़ी से पेड़ कैसे बढ़ सकता है। गांव के लोग सोचने लगे, आपस में चर्चाएं होने लगी, बड़ा कैसे हो सकता है। अब यह देखते ही देखते तीसरे दिन वो पौधा पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पचा पर्चा चलते ही राजा तुरंत ऐसे जादू हुई पौधे का चर्चा सुन के राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैला कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ भी नहीं पा रहे थे कि रंग काला, इसमें ज़रूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनकर हर कोई गांव का इंसान उस पेड़ को ख़त्म करने के बारे में अपना अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो किसी ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों द्वारा खिंचवाया, लेकिन पेड़ का कुछ भी नहीं हुआ। पेड़ टस से मस भी नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ के जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो। समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने का आदेश दिया। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। तो नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम में जो घोषणा की थी ना, 1000 रुपये, 1000 सोने की मोहरें उसको इनाम में दे दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। ज़रूरत है तो बस धैर्य की, समझदारी की, हिम्मत की। इसीलिए आप अपने आप को
धैर्य रखिए। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं हे भगवान मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास करना, तो बच्चों एक दिन में कुछ नहीं होता, उसके लिए 1 साल पूरी तपस्या करनी पड़ती है, तब उस परीक्षा को देते हैं, तब अच्छे नंबरों से पास होते हैं। कोई भी कार्य ले लो, हम खाना भी बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम तेज़ आंच पर एकदम खाना पका दें तो खाना जल जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए हमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अपने आप को जितना आप शांत स्वभाव का बनाओगे, धैर्य रखोगे अपने जीवन में, बहुत आगे चले जाओगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।